हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हमारा चल रहा है। और कल वाले यानी लास्ट वीडियो में भी हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं कि किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो डेरिवेटिव है एफ डैश ए, वो हमने किया था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, और भैया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। और दूसरी चीज जो हमने की थी वो ये की थी कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो उसी पॉइंट पर जो टेंजेंट जा रहा है उसके स्लोप को दिखा रहा है। इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अगर हमें किसी टेंजेंट किसी स्लोप का जो है टेंजेंट का जो स्लोप निकालना है, सॉरी, अगर हमें किसी भी टेंजेंट का किसी स्पर्श रेखा का स्लोप निकालना है तो हम उसकी डिफरेंशिएशन करके भी स्लोप को निकाल सकते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर की डिटेलिंग थी। अब हम आ जाते हैं यहाँ जो है, इसमें डेफिनेशन 2 कह सकते हो आप इसको, कि जनरल डेरिवेटिव क्या होता है। अगर एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पर जो डेरिवेटिव है जिसे हम एफ डैश एक्स लिखते हैं वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी चेंज इन द इमेज हम कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय एच। और ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। भाई एक्स है और एफ एक्स है, एक्स में चेंज होके एक्स प्लस एच आ गया, इसमें चेंज होके एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो ये हो गया माइनस एफ एक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्स प्लस एच माइनस एक्स कट के एच आ गया। इस डिफरेंस यानी एच से डिवाइड करो, और उसका अगर लिमिटिंग केस ले लेते हो तो किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पर ये हमारे फंक्शन की लिमिट को डिनोट करता है। ठीक है। मैं कह सकती हूँ को डोमेन्स का डिफरेंस बाय डोमेन्स का डिफरेंस का लिमिटिंग केस। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये आपका मेन डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको एफ डैश एक्स लिखा जाता है। चाहे ऊपर से हटा दो बेशक, इसको यहाँ से हटा के यहीं देख लो। ठीक है। और अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ लिख रहा है, ये रहा। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। पहले ये 12th में होते थे लेकिन काफ़ी सालों से अब इसको 11th में कर दिया गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का मतलब भाई पहले डेरिवेटिव इसी से निकालेंगे। जब हम जैसे से हायर लेवल पे जाते जाते हैं तो हम फॉर्मूला याद करने लग जाते हैं और इसको यूज नहीं करते। इसका यूज करके, इस डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले को फिर हम डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही बात है, डायरेक्ट यूज करते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस तो डिफरेंशिएशन कहलाता है, सिएशन। और इससे जो आंसर आता है ना वो डेरिवेटिव कहलाता है। सिंपल सी नाउन और वर्ब का जो डिफरेंस है कुछ कुछ वैसा ही है। तो अब इसको एक बात और मैं बता दूं कि ये जो एफ डैश एक्स है इसे हम डी एफ बटे डी एक्स भी लिख देते हैं, यानी एफ फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया डी एफ बाय डी एक्स। और सिंपल एफ डैश भी यूज कर लेते हैं, कई जगह इसको एफ वन भी यूज कर लेते हैं कई जगह। ठीक है, ये नोटेशन आपने ध्यान रखनी है। इसने यहाँ पर दे भी रखा है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर निकाल रहे हो, एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर हम निकाल रहे हैं तो एफ डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू ए, या हम इसे लिख सकते हैं डी एफ डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये सारी नोटेशंस आपने ध्यान रखनी है। और अब हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x।
अब ये डेरिवेटिव तो हम फर्स्ट, अभी हमने फॉर्मूले तो सीखे ही नहीं है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। अब पेपर में आ गया और लिख नहीं रखा है, अब इस पे कुछ नहीं लिख रखा, फाइंड द डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव है तो वैसे तो 10 आना है, क्योंकि मुझे फार्मूले याद हैं। अब आपको भी याद हो जाएंगे तो आप एक ही सेकंड में इसका निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे। ठीक है, तो मुझे निकालना है एफ डैश एक्स, तो हम लिखेंगे वी नो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस पे ध्यान देना है भाई, एक्स पे वैल्यू 10x है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे जो वैल्यू है वो 10 के ब्रैकेट में x प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, 10 के ब्रैकेट में x प्लस एच माइनस 10x पूरे के बटे में h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट खोल दो, 10x प्लस 10h माइनस 10x बटे h, ये कट गया। अगले स्टेप में आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 10h बाई h, h से h कट गया, और एक मिनट इसको बल्कि लिमिट का सिंबल मैं यहाँ लगाऊंगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 10, और 10 पे लिमिट लग नहीं सकती, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया, 10 आ गया, और ये हमारा आंसर हमने पहले यहाँ डिस्कस कर भी लिया था। ठीक है, अब आ जाओ 10th एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो मैं यहाँ ना हाईलाइट कर देती हूँ, अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आप लिखोगे। 9th एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझा दिया, अब मैं 10th पे आ रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब एक्स प्लस एच का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच। समझ आ गया कि नहीं भाई, ये स्टार्टिंग तो ऐसे करनी है, यहाँ से फिर वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, खोल दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस प्लस प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वेयर बटे एच, ये दोनों कट गए हैं, एच भी कट जाएगा, ऊपर आ गया एच स्क्वेयर प्लस 2xh। अभी मैं ना थोड़ा शॉर्टकट ले रही थी, मैंने एच कॉमन ले लेना है, एच प्लस 2x बटे एच कट गया। अब आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच प्लस 2x, एच की जगह लिमिट रख दो, जीरो प्लस 2x, और डिफ्रेंशिएशन आ गई 2x। ध्यान देना है ये एक्स स्क्वेयर था, तो जो एक्स स्क्वेयर की जो डिफ्रेंशिएशन आई वो 2x आ गई। ठीक है, इसके फॉर्मूले होते हैं आगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स एन का, लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 11th पे आ जाओ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर अ फिक्स्ड रियल नंबर ए। कांस्टेंट का लास्ट वीडियो में भी आ लिया था डिफरेंशिएशन, ध्यान है मैं बताऊं, 3 था वो फंक्शन, नहीं उसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 था। मैंने क्या बताया था, 3 है 3 है 3 है, तो चेंज तो नहीं आ रहा ना, चेंज नहीं होना ना उसके अंदर। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ तुम एक्स की जगह कुछ भी रख लो, इसने तो ए ही रहना है, ए माइनस ए बाई एच 0 आ जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और लिख देंगे कि एच इज नॉट इक्वल टू 0। एच वैसे भी 0 नहीं है, 0 पे जा रहा है, यही फर्क होता है लिमिट में और वैल्यू में। 12th पे आ जाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स और पूरे के बटे में एच। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे एक्स प्लस एच गुणा एक्स, एक्स प्लस एच से एक्स प्लस एच कट के एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कट के एक्स प्लस एच आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस एच और बटे में एच।
ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी ब्रैकेट खोलूंगी ना, एक्स से एक्स कट के माइनस एच आ जाएगा, बटे में ये दोनों आ जाएंगे, और इसको उल्टा कर दो, ये आ जाएगा, एच से एच कट गया, ये माइनस को तो बाहर ले लो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 1/x इंटू एक्स प्लस एच, एच की जगह लिमिट रख दो, क्या रखोगे लिमिट जीरो, ये हो गया 1/x ब्रैकेट में एक्स प्लस जीरो, एक्स और एक्स की गुणा हो गई एक्स स्क्वेयर, 1/x स्क्वेयर। हमने 1/x की डिफ्रेंशिएशन निकाली जो कि -1/x स्क्वेयर आ गई। ये था एग्जाम्पल नंबर 12। अब है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा का मतलब उनकी जमा घटा गुणा भाग, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, ए फंक्शन नहीं ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन है जिनकी डिफरेंशिएशन हो सकती है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस सच दैट देयर डेफिनेशन डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन ए कॉमन डोमेन। भाई एफ का डोमेन भी मान लो आर है, जी का डोमेन भी आर है, और इसी डोमेन में दोनों की डिफरेंशिएशन हो रही है, एफ की एफ डैश हो रही है और जी की जी डैश। समझ में आ रही मेरी बात? तो इनका अलजेब्रा का क्या मतलब है? हमने मान लिया लेट एफ एंड जी आर टू रियल रियल वैल्यूड की तो जरूरत नहीं, टू डेरिवेबल फंक्शन, आर टू डेरिवेबल फंक्शन, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश है और जी का जी डैश है। तो पहला रिजल्ट क्या कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ डेरिवेटिव। फर्क को समझियो, पहले जोड़ा फिर डेरिवेटिव करें, या पहले डेरिवेटिव करें फिर जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जमा जी एक्स, ये हो जाएगा पहले वाले का भी डेरिवेटिव जमा में दूसरे वाले का भी डेरिवेटिव, यही माइनस के लिए होगा, ठीक है। इसको मैं एक बार एब्रीविएशन में और लिख दूं कि एफ जमा जी का डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ की भी डिफ्रेंशिएशन कर दो और जी की भी, और दोनों को जोड़ दो, और यहाँ घटा है तो यहाँ घटा लगा दो, ये पहला और दूसरा दोनों मिक्स है यहाँ पे। जमा घटा का बिल्कुल सिंपल है, अगर दो फंक्शन जुड़ रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव भी जुड़ेगा, दोनों आपस में घट रहे हैं तो डेरिवेटिव भी घटेंगे। गुणा भाग के नियम थोड़े अलग है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना, और उनका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स गुणा जी एक्स। समझ रही है मेरी बात को? डी बाई डी एक्स का सिंबल समझ में आ रहा है? तो इसका क्या नियम होता है कि पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दो, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और भैया पहले का डेरिवेटिव निकाल दो, पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल दो। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एफ जमा जी का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ यूं का यूं, जी का डेरिवेटिव जमा जी यूं का यूं, एफ का डेरिवेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और अब चौथा आ जाता है इनके डिवीजन का, भाग का, ये ध्यान रखना, ये है फिर ये है फिर ये है और फिर ये है, 12th तक चलेंगे ये, ठीक है, 12th तक चलेंगे। चैप्टर तो आता है पांचवा 12th में, कैलकुलस वाला जाते ही। अच्छा जी, अब देखो दो फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके उनका डेरिवेटिव निकालें, तो नियम क्या है देखो, नीचे वाले का स्क्वेयर, तो ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, अब डिनोमिनेटर एज इट इज यानी नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज और फिर नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, बशर्ते कि जो जी एक्स है वो
जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि डिफरेंस उसमें डैश में ले लो, एफ बाय जी का डैश, ये हो जाएगा जी स्क्वेयर, जी एज इट इज एफ का डैश, एफ एज इट इज जी का डैश। तो ज़्यादातर हम इन्हें इस तरह से याद रखने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, अभी इसने देखो यहाँ कह भी रखा है यू वी डैश। हाँ, देख ध्यान से, ये जो मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया अपना, ये मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी भाई, ये एफ प्लस जी नहीं है, ये एफ गुणा जी है, ये एफ गुणा जी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यही चीज यहाँ है कि एफ जी का डैश, एफ जी डैश जी एफ डैश, यहाँ है ये यू इंटू वी का डैश, ये हो गया यू डैश, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जमा है साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। दिस इज रेफर्ड एज लेबनेट्स रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट। इसको लेबनेट्स एक मैथमेटिशियन था उससे है। और ये यू डैश वी का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश बटे वी का स्क्वायर। तो आप इन्हें अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हो, नोटबुक में इन सारे फॉर्मूलाज को अपना लिख सकते हो। आगे तो इसी को इन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये तो थोड़ा सा इन्होंने डिटेल दे रखी है कि भैया मान लो 10x का डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालना है, अलग अलग x का डेरिवेटिव दरअसल 1 होता है, ये इसने यहाँ x का डेरिवेटिव निकाला हुआ है। मैं भी तुम्हें पहले x का ही निकाल के दिखाती हूँ कि ना, मान लिया कि एफ एक्स की वैल्यू x है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह x प्लस एच माइनस एक्स बटे एच, एक्स से एक्स कट गया, एच से एच कट गया, एक आ गया। तो ये आप इसे पहला रूल, पहला फॉर्मूला कह सकते हो कि x का डेरिवेटिव एक होता है। ठीक है, अब अगर 10x का डेरिवेटिव निकालना है, सुनो ध्यान से, 10x का, 10x का मतलब x जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स 10 बार। अब हर x का डेरिवेटिव हो गया एक जमा एक जमा एक जमा एक, तो कितना आ गया 10 आ गया, पीछे भी 10 ही आ रहा था। क्लियर है, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें जो कि है थ्योरम नंबर 6, तो हमें डेरिवेटिव निकालना है x की पावर n का। ये डेरिवेटिव अब हमने निकालना है, ये फॉर्मूला के रूप में आगे आएंगे आपके। तो इसका डेरिवेटिव हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n बटे n। इस पे बाइनोमियल लगा, याद है बाइनोमियल या भूल गए? बाइनोमियल में था x प्लस वाई की पावर n में एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन एच प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू एच का स्क्वेयर, और आखिरी में आना था एच की एन सी एन यानी एच की पावर n, ये भी 1 हो जाएगा, और आखिरी में भी एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n और पूरे के बटे में एच। ये प्रूफ नहीं आएगा पेपर में, फिर भी मैं बता रही हूँ, इससे ये कट गया। अब ये जितनी भी टर्म्स बचेगी सब में एच है, तो सब में से एच को कॉमन ले लो। समझ भी आ रहे हैं कि नहीं? एच कॉमन ले लिया तो ये बन गया एन सी वन एक्स की पावर n, और इन सब में कोई ना कोई एच की टर्म आएगी, और सबके बटे में एच, एच से एच कट गया। अब जब ये लिमिट रखोगे ना तो इसके पीछे की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। भाई मैंने एच कॉमन लिया, मैंने जब ये वाला एच तो बाहर चला गया, तो इसमें तो कोई एच आएगा नहीं, इसमें एच स्क्वेयर था तो यहाँ एच बच गया, अगली टर्म में एच क्यूब है तो यहाँ एच स्क्वेयर बच जाएगा, यहाँ एच की पावर n है तो यहाँ एच की पावर n माइनस वन बच जाएगा, सब में एच है और एच की लिमिट जीरो है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे और ये बच जाएगा केवल। तो ये हो गया एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन। अब एन सी वन एन होता है, ये हो गया एन एक्स की पावर n माइनस वन। अब समझना, ये फंक्शन था, हमने निकाला कि x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन में n आगे और x की पावर n माइनस वन। इसे आप दूसरा फॉर्मूला या मेन फॉर्मूला कह सकते हो, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो इसी से निकल के आ जाएगा। तो
तो ये जो है ना, मैं इसको स्टार कर देती हूँ। एल्जेब्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन का ये मेन फॉर्मूला है। अभी जो मैंने ऊपर एक्स का डेरिवेटिव निकाला है ना, वो भी इससे निकल जाएगा। बात को समझना, एक्स की कोई भी पावर हो, अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो पावर आगे आ जाएगी और बेस की पावर एक कम हो जाएगी, यानी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब अगर तुम ध्यान दो कि भैया एक्स का डेरिवेटिव निकालो, एक्स की पावर कितनी है, वन है, तो वन को आगे ले आओ और एक्स की पावर वन माइनस वन, वन इंटू एक्स की पावर जीरो, जो कि वन आ गया। तो एक्स का डेरिवेटिव हमारा इस फॉर्मूले से भी वन आ गया और पीछे भी वन आ रहा था। इसको बल्कि तुम पहला फॉर्मूला मान के चलना डेरिवेटिव का। और इन्होंने यहाँ इसका ये सारा प्रूफ दे रखा है, मैंने भी वही सारा करवा दिया है तुम्हें यहाँ पे। तो अब हम आगे चलते हैं इन पोलिनोमियल फंक्शंस के डेरिवेटिव पे। अब ये पोलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बताएगा। पोलिनोमियल हम सबको पता है, एक्स की जितनी भी पावर्स होती हैं उनको सबको इकट्ठा करके पोलिनोमियल बनता है। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे करेंगे। तो इसे मैं डायरेक्ट तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इसे हम लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स रेज टू पावर 100 माइनस एक्स रेज टू पावर 55 प्लस एक्स। तो ये तो वैसे एग्जाम्पल में ना डायरेक्ट करा, लेकिन मैं आपको एक बार प्रॉपर मेथड से बताऊंगी। पूरा प्रॉपर मेथड क्या होता है, आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग। अभी मैंने बताया कि जो करते हैं उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ भी हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे एफ एक्स के साथ। ये ये पूरा जो है ना डिफरेंशिएटिंग, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स हो गया, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी बाय डी एक्स। ये एक सिंबल है, जैसे ये जमा का सिंबल है, ये घटा का, ये गुणा का, ये भाग का, ऐसे ये, ठीक है। जैसे लोग आया था तो ये सिंबल है, अंडर रूट का ये सिंबल है। तो ये डी बाई डी एक्स है ये हमारा। तो डी बाई डी एक्स हम दोनों तरफ लगा देंगे और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। भाई बोथ साइड्स कह रहे हैं ना, बोथ साइड से इधर भी लगा दिया और इधर भी। सिक्स एक्स की पावर 100 एक्स की पावर 55 प्लस एक्स, यानी हम इधर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इधर भी। मतलब हमने डेरिवेटिव तो इसका निकालना है, तो इसका ये और ये दोनों एक ही तो चीज है, ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का मतलब इसका निकालना, ठीक है। अब अभी ऊपर रूल हमने पढ़ा है अलजेब्रा में कि अलग अलग कर सकते हैं, ये माइनस ये और प्लस में ये। तो अब हम इसे अलग अलग करेंगे। राइट लेफ्ट साइड वाले को तो एफ डैश एक्स लिख के छोड़ दो, चाहे ऐसे का ऐसा भी छोड़ दो। अब इसको अलग अलग कर लो। डी बाई डी एक्स सिक्स एक्स की पावर 100 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 55 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स। अब मेरी बात सुनो, अब मैं एक स्टेप स्किप करूंगी। ये जो 6 है ना, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी और बाहर ले आऊंगी, ठीक है। ये अलजेब्रा में आ लिया, शायद मैं स्किप ना कर दी हूँ। मैं इस बात को देखती हूँ अलजेब्रा में ये चीज़ थी या नहीं थी, कि अगर कोई कांस्टेंट साथ होता है ना डिफरेंशिएशन में, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। समझ में आ रही मेरी बात? अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। अब ये 6, इस पे ध्यान देना। फॉर्मूला में एक बार यहाँ फिर लिख दूँ कि डिफरेंस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इस पे ध्यान देना है। तो अब हमारे पास एक्स की पावर यहाँ कितनी है, तो गुणा में आ गया 100 और एक्स की पावर 100 से एक कम होके 99। इसका कैसे करेगी माइनस, इस पे फोकस करो। यहाँ एक्स की पावर एन था, यहाँ एक्स की पावर 55 है, 55 एक्स एस टू पावर 54, और एक्स का भी अभी हमने किया, ये तुम्हारे सामने है, ये रहा 1 आ गया। इसको सॉल्व कर दो। 600 एक्स की पावर 99 55 एक्स की पावर 54 प्लस 1। ये इस ऊपर दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव है। असली मेथड है ये, इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है। अगला मैं भी डायरेक्ट कराऊंगी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू देते हैं ना 1, इसे बाद में यूज करना है।
अब हमें ये फंक्शन दे रखा है 1 + x प्लस एक्स क्यूब, और चलते चलते ये आ गया x⁻50 तक। यहाँ सिर्फ लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड तो हो जाएगी f'(x). अब मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट साइड में सबको अलग अलग करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे, इसका अलग, सबको जोड़ देंगे फिर। तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कल भी आया था, आज भी आया है 0। इसको उस रूल के साथ लिख लेना, मैं लिख दूंगी। x का 1, अब x² का बताओ 2x⁻1, x³ का बताओ 3x⁻2। अगर यह मैं x⁻4 लिख दूं तो 4x⁻3, वेरी गुड। और लास्ट वाले का x⁻50 का 50x⁻49। ये आ गया डेरिवेटिव, इस 0 को हटा देना। लेकिन इसने कहा है कि भैया वो डेरिवेटिव 1 पे निकालो, 1 पे। अब इसने कहा है कि भैया 1 पे निकालो, 1 पे निकालो, तो अब तुम ये करने के बाद यहाँ 1 पुट कर दो, तो f'1, तो ये तो 0 हो गया, 1 + 2 × 1 3 × 1 का स्क्वायर और 50 × 1 की पावर 49। 1 + 2 + 3 + 50। अब इसे कैसे जोड़े, एपी बन गई, एपी से जोड़ लो। नहीं तो आपके में एक फॉर्मूला आ जाता है, 10th क्लास में ही आ जाता है कि 1 से लेके n तक का सम। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, कर ऊपर दूंगी, जिसे हम सिग्मा n बोलते हैं। वो होता है n+1/2, यानी लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली का सक्सेसर बटे 2। 50 2 से कट जाएगा 25, और इनकी गुणा कर लेना, ये 1275 आ जाएगा। जब भी कोई रूल आप किसी क्वेश्चन में यूज कर रहे हो तो उसको मेंशन जरूर करना है। अब देखेंगे भैया एग्जाम्पल नंबर 15, पूरा ही कर लेंगे आज इसको, 2 ही 3 एग्जाम्पल्स और रह गए हैं हमारे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। कुछ भी समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा करा दूंगी, ठीक है। अब ये फंक्शन को तुम ये देखो कि ये फ्रैक्शन में है, u/v की फॉर्म में है। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी ऊपर ही बताया है कि भैया u/v, मैंने f/g बताया था, डैश का मतलब u ना, सॉरी, नीचे इसमें विशेष ध्यान रखना क्योंकि माइनस का साइन है, v/v' का स्क्वायर, क्योंकि इसमें आपने अगर आगे पीछे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो भैया अब इसका निकालो डेरिवेटिव, तो f'(x) लिख लो, चाहे df/dx लिख लो, एक ही बात है। तो f', इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे ना ये थोड़ा पड़ जाएगा, इसको यहाँ ले आए और इसको अब यूज करेंगे। तो अब यहाँ ले लो, f'(x) बराबर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और x+1 की डिफरेंशिएशन माइनस x+1 एज इट इज, और नीचे वाले की डिफरेंशिएशन। हो गया, इसको मेंशन कर देना, इसको यूज करके हो गया। x एज इट इज, अब रूल मत भूलियो, x+1 दोनों की डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसकी भी करनी है और इसकी भी। डायरेक्ट कर दो, x की अभी आया था, अभी आया था, x का नहीं, कांस्टेंट की, x की तो 1, वेरी गुड, और 1 की 0 हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो x के ब्रैकेट में 1 + 0 और x+1 एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव अभी फिर आ गया 1, ठीक है, x का 1 x²। अब सोल्व कर दो, x बन जाए x, इसकी ब्रैकेट खोल दो, -x -1/x², ये आ गया -1/x², ठीक है। अब हमारे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ से 16वें से कंप्यूट। जब कंप्यूट आ गया और हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ठीक है। ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 16। देख मेरी बात सुन, f(x) है साइन x, पहले ही मैं f(x + h) भी लिख दूं, तो ये हो गया साइन ऑफ x + h। अब f'(x) का फॉर्मूला लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, एफ की वैल्यू एक्स प्लस एच पे माइनस एफ एक्स बटे एच, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन की लिमिट। तो लिमिट को तो साथ साथ लेके ही चलना है। ये हो गया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे एच। अब ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें लगाना पड़ेगा सी डी फॉर्मूला, क्योंकि अलग अलग इसको कर नहीं सकते हम, अलग अलग करेंगे तो लिमिट निकलेगी नहीं, जीरो बाय जीरो आएगी। तो सी डी फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कोस, ठीक है ना, सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, और ये पूरे के डिनोमिनेटर में एच। लिखूं क्या इसको, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, यूजिंग साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या था, टू कोस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू कोस, देख ध्यान देना, एक्स और एक्स, टू एक्स जमा एच बटे दो, एक्स से एक्स कट गया, साइन एच बटे दो और पूरे के बटे में एच। तुम्हें अब वो याद करना है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बटे एच एक होता है। तो यहाँ दो यहाँ लगा दो, नहीं ऐसा कर, मेरी बात सुन, ये जो दो है ना इसको उठा के नीचे ले आ, अगले स्टेप में लाते हैं, चलो। ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोस दो एक्स जमा एच बटे दो साइन एच बटे दो, और ये जो दो है वो नीचे ले आए तो वो ये बन गया एच बटे दो, ठीक है। कुछ कहानी समझ में आई? पक्का? क्यों कराई हमने, अभी लिमिट से पता लग जाएगा। लिमिट अलग अलग कर दे दोनों पे, इस पे भी लगा दो और इस पे भी। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच बाय टू, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाय टू बटे एच बाय टू। लिमिट रख दो कोस टू एक्स जमा जीरो बटे दो, और ये वन होती है हमारी, कारण मेंशन कर देना कि भैया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बटा एच क्या होता है, एक होता है। और इस दो एक्स का ये दो कट जाएगा तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो ये अब तुम्हें याद रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाएगा करने के लिए। अब आ जाओ 17th एग्जाम्पल पे, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। 17 टेंजेंट एक्स का निकालना, टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, वैसे तो मुझबानी हमें तो याद है। एफ एक्स हो गया टेंजेंट एक्स, थोड़ा डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें लिखना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब टेंजेंट एक्स प्लस एच माइनस टेंजेंट एक्स सारे के बटे में। अब बताऊं, टेंजेंट का तो कोई फॉर्मूला है नहीं भैया, साइन बाय कोस। और इस एच को भी अलग कर लो, तो पहले तो इस एच को तो ले लो बाहर, देख मेरी बात सुनो, मैं यहीं पे कर देती हूँ, थोड़ा सा हमारे स्टेप्स कम करेंगे हम। ये जो एच है ना इसे मैं बाहर ले आई, वन बाय एच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन बाय एच, और ये बन गया साइन एक्स प्लस एच। भाई टेंजेंट को साइन और कोस में बदल दो, तो ये भी बन गया साइन एक्स बाय कोस एक्स। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एक तरीका यही रह जाता है। तो बाहर वालों को तो छेड़ो मत, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन बाय एच, ये एलसीएम आ गया कोस एक्स प्लस एच गुणा कॉस एक्स, ठीक है। अब इससे तो ये कट गया, तो इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, हैं। ये हो गया साइन एक्स प्लस एच गुणा कोस एक्स, माइनस कोस से कोस कट गया, और ये आ गया कोस एक्स प्लस एच गुणा साइन एक्स। फॉर्मूले में बार बार लिख रही हूँ सारे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी, ठीक है। ऊपर लगाएंगे, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, साइन ए कोस बी कोस ए
साइन बी, ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/h रह गया बाहर, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और पूरे के बटे में आ गया कोस एक्स प्लस एच गुणा कोस एक्स। क्या करें हम, यहाँ पे दिख रहा है, काट दो, एक्स से एक्स कट गया, साइन एच बच गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/h। देख अब ऊपर तो बच गया साइन एच, और नीचे ये बच गया साइन एच। जहां आ जाए उसको एच के साथ ट्यूनिंग कर दो, इनकी तो यहाँ लिमिट लगा दो और इसकी लिमिट यहाँ ले जाओ, लिमिट अलग अलग कर दियो तो दो लिमिट बन गई यहाँ। लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच के नीचे तो एच आ गया, और यहाँ भी लिमिट एच, ये तो एक हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/कोस एक्स प्लस एच गुणा कोस। रख दो लिमिट, यहाँ तो एक आ गया, यहाँ 0 रखोगे तो कोस एक्स गुणा कोस एक्स, 1/कोस स्क्वेयर एक्स। 1/कोस क्या होता है, सीकेंट होता है। तो हम कर रहे थे टेंजेंट एक्स की डिफरेंशिएशन, जो कि बन जाएगी सीकेंट स्क्वेयर। मैं लास्ट में इनकी सबकी एक समरी लिख दूंगी, जितने भी फॉर्मूले हमने अभी डेवलप करे हैं। और बिल्कुल लास्ट में आ जाता है 18th एग्जाम्पल, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। अब हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। एफ एक्स है साइन स्क्वेयर एक्स, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स गुणा साइन एक्स, और इसे u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। तो जैसे ही डैश लगाएंगे वैसे ही डिफ्रेंशिएशन शुरू कर देंगे। u एज इट इज, v की डिफ्रेंशिएशन, फिर v एज इट इज, और दोनों ही एक जैसे हैं वैसे तो, मेंशन कर दियो कि u v डैश इज इक्वल टू u v डैश, कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, u v डैश प्लस u डैश v, ये डैश यहाँ लगाऊंगा। ये हो गया साइन एक्स गुणा में साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी करा है कोस एक्स, फिर यहाँ कोस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 बार साइन एक्स कोस एक्स, और 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज हमने जो जो भी फॉर्मूले सीखे हैं, देखो सबसे पहले तो मैं तुझे बता दूं, हमने ये सीखा है कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव निकालते हो तो n x की पावर n माइनस 1, इसी से अगर ये पावर 1 हो जाती है x तो डेरिवेटिव 1। तीसरा, अगर कोई टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो 0। चौथा, डेरिवेटिव डेरिवेटिव के फॉर्मूले बता रही हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री के हमने सीखे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। पांचवा, जो डायरेक्ट मैं यूज कर सकती हूँ अब, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर एक्स। मेन तो आपने यही सीखे हैं। और अगर मैं एक समरी कर दूं, u जमा घटा v का डेरिवेटिव तो u डैश जमा घटा v डैश। एक हमने किया u v डैश, तो u v डैश फिर u डैश v, ये बिल्कुल सिंपल है, एक को रखो एक को कर दो। 8वें में बटे में, तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, v u डैश u v डैश, v नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इन इट्स डोमेन। समझ में आई मेरी बात? तो ये लगभग फॉर्मूलाज अभी आपके आए हैं, जिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे। जैसे अभी ये वाले आएंगे ना, ट्राई कर लियो, फिर मैं एक्सरसाइज कल कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि किसी पॉइंट पे कह रहा है तो वो पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगाना है, या डायरेक्ट भी अब तुम कर सकते हो। जहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दिया वहाँ तो फर्स्ट से ही करना है, समझ रही मेरी बात? बाकी पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तुम डायरेक्ट कर सकते हो, पांचवा भी डायरेक्ट कर सकते हो, और आगे भी इस तरह से। तो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।